हेलो दोस्तों, एडुब्लॉसम चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय तट रक्षक यानी इंडियन कोस्टल गार्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से साल 2022 के लिए नाविक और यांत्रिक वैकेंसीज निकाली गई हैं 300 नंबर पोस्ट के लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन कोस्टल गार्ड की इन 300 वैकेंसीज के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो रिगार्डिंग इंडियन कोस्टल गार्ड नाविक एंड यांत्रिक वैकेंसीज फॉर 300 पोस्ट ईयर 2022। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके अकॉर्डिंगली इंडियन कोस्टल गार्ड हैज़ पब्लिश्ड ए नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक वैकेंसीज इन इंडियन कोस्टल गार्ड एंड आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन फॉर 01/2023 बैचेज। जो कैंडिडेट इन वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, अपनी ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, वो इन नोटिफिकेशंस को कंप्लीट पढ़ के अपनी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमने आपकी कंफर्ट के लिए वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, joinIndianCoastGuard.cdac.in। इस पे जाके आप इस वीडियो की डिटेल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया चाहिए उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन 300 पोस्ट की ब्रेकअप के बारे में, तो नाविक जनरल ड्यूटी की 225 वैकेंसीज हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 विद मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की वैकेंसीज 40 हैं। इसमें 10th क्लास एलिजिबिलिटी चाहिए। यांत्रिक मैकेनिकल की 16 वैकेंसीज हैं। 10th क्लास या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का हो तो आप एलिजिबल हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 10 वैकेंसीज हैं। 10th क्लास के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद रेडियो पावर इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। इस तरीके से यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 वैकेंसीज हैं। टोटल ये 300 वैकेंसीज हैं। इसके बारे में आप डिटेल जानकारी वेबसाइट पे ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है, ये स्क्रीनशॉट ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, जिसमें डिटेल जानकारी आपको स्लाइड के अकॉर्डिंगली बता दी गई है। नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग के बारे में। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन है 8 सितंबर 2022 से लेके लास्ट डेट है 22 सितंबर 2022 शाम को 5:30 बजे तक। अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल है। नाविक जनरल ड्यूटी और डीबी एंड यांत्रिक, उसके लिए कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 मई 2001 टू 30 अप्रैल 2005, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। एज इलेक्शन इज एज पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो SC और ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 250 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस है। पेमेंट का मोड ऑनलाइन होगा एंड दैट यू कैन डू थ्रू नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर, मैस्ट्रो, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें हम कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की इन पोस्ट के बारे में, तो जो नाविक जनरल ड्यूटी है उसमें टोटल 260 पोस्ट हैं। उसमें जनरल कैटेगरी की 112 पोस्ट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 28 है, OBC 72, ST 11 और SC कैंडिडेट्स 37 है। तो अलग पोस्ट जैसे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी डिटेल जानकारी हमने आपको इस स्लाइड में दिखा दी है, आप पॉज करके देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर टोटल 4 स्टेजेस में होगा। द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट्स ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर द पोस्ट। सबसे पहले जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड के थ्रू देना होगा और उसके अकॉर्डिंगली क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्टेज 1 में क्वालिफाई होने के बाद आप स्टेज 2 में क्वालिफाई कर सकते हैं। जो स्टेज 2 है वो बेसिकली फिजिकल फिटनेस टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टेस्ट होगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद एक फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट को बनने के बाद फिर 3rd स्टेज का टेस्ट होगा। 3rd स्टेज की क्वालिफिकेशन के बाद फर्दर फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल में 4 स्टेज का टेस्ट होगा। 4th स्टेज की फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो कैंडिडेट 4th लिस्ट में क्वालिफाई करेगा उसको फर्दर फिर रिक्रूटमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसमें नोटिफिकेशन को एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं।
Clearing of stage 1, 2, 3, 4 and satisfactory performance in training is compulsory for recruitment in Indian Coastal Guard. All candidates will be compulsory subjected to identity check prior to commencement of examination of stage 1, 2, 3 of CGEPT. So स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद स्टेज 2 आएगी, स्टेज 2 को क्वालिफाई करने के बाद स्टेज 3 आएगी, स्टेज 3 को क्वालिफाई करने के बाद स्टेज 4 आएगी। इन 4 स्टेजेस को क्लियर करने के बाद आप इंडियन कोस्टल गार्ड में नाविक और यांत्रिक की पोस्ट को लेने के हकदार बनेंगे। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे एडू ब्लॉसम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उनका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।